मुझे लगता है कि पेरेंट्स को चाहे वो अपने बच्चों को काउंसलिंग में रखे, काउंसलिंग करे, वो उनको अपनी नज़र में रखे, वो उनकी जो कंपनीज है कि किनके साथ इनका उठना है, किनके साथ इनका बैठना है, उस पर वो नज़र रखे। मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि इसमें सबसे ज़्यादा जो है काउंसलिंग होनी चाहिए। जो है ये आइसोलेशन में बैठे हैं कि इनका आइसोलेशन में बैठने की क्या वजह है। आप देखें कि हमारे जितने भी बच्चे हैं जो शाम को घरों में आते हैं तो अपने अपने कमरे पकड़ते हैं, पेरेंट्स इन पर ध्यान नहीं देते हैं, अपने कमरों में बैठते हैं, फिर ये रात भर सोशल मीडिया के साथ लगे रहते हैं। इसको इन्होंने गाड़ी में रखा, कहीं पर शादी हो रही थी इसके रिलेटिव्स में, तो वहां से इसको गाड़ी में बिठाया, गाड़ी में बिठाकर उन्होंने इसको पावर कनाल, जो आपको पता होगा कंगन पावर कनाल, जो बहुत एक मतलब डेडली पावर कनाल जिसको मैं बताऊं, फिर इनके साथ कुछ केबल थी क्योंकि देयर इज विजिबल मार्क ऑन द नेक दैट ही हैज बीन स्ट्रैंगुलेटेड एंड ही हैज बीन मर्डर्ड। तो उन्होंने क्या कहा कि इसको मतलब गाड़ी में बिठाया, फिर उनको स्ट्रैंगुलेट किया गया क्योंकि जब डेड बॉडी अभी निकाली, जो डेड बॉडी कल ये एपिसोड हुआ शाम इवनिंग के टाइम, तो तकरीबन 10 बजे के करीब डेड बॉडी निकाली गई। जो बॉडी की जो पोजीशन आपने देखा होगा कि उसके दोनों हाथ ऐसे थे, तो वी कैन गेस कि दैट हियर जस्ट अटेम्प्ट वेरी मच टू रेस्क्यू हिमसेल्फ, एस्केप हिमसेल्फ, सो डिफेंड हिमसेल्फ, लेकिन वो अपने आप को बचाने पुलिस स्टेशन की जुरिस्डिक्शन में एक कल इवनिंग में मैसेज आया था कि वहाँ एक एजाज राथर करके यंग बॉय, उसकी ड्रोनिंग होगी कैनाल में। लेकिन जब और उसकी वेरिफिकेशन की गई, पता चला कि उसको दो उसके फ्रेंड्स जो हैं उन्होंने मार के कैनाल में फेंक दिया था। और उन्होंने उसका कमीशन ऑफ क्राइम में जहाँ जहाँ से स्ट्रैंगुलेट करने के लिए जो मटेरियल ख़रीदा था, स्ट्रिंग वगैरह, वहाँ से कैमरे में भी डेटा मिला और साथ में वो रिकवर भी हुआ। जिस गाड़ी में जाके उसको स्ट्रैंगुलेट किया तो वो गाड़ी भी रिकवर हुई और वो दोनों को हमने अरेस्ट किया। साथ में एफआईआर तो लगी, बट आफ्टर दैट ड्रेन करवाया गया कैनाल को। 12-13 घंटे के बाद उसकी बॉडी रिट्रीव की गई और उसकी बॉडी पे वैसे ही स्ट्रैंगुलेशन मार्क्स थे। डॉक्टर्स द्वारा उसका डिटेल पोस्टमार्टम किया गया और एक हमें उसका दोस्त डिसीज्ड का जो लास्ट मिनट पे वहाँ उसने साथ में लिया था, उसने इस घटना को देखा भी और भागा भी वहाँ से, तो उसको एज प्राइम आई विटनेस, मटीरियल विटनेस हम कहेंगे। सो ही आल्सो केम फॉरवर्ड, वी वर एबल टू वर्क आउट। जो इनिशियल पता चल रहा है कि अदावत थी, कहीं क्रिकेट मैच में लड़ाई हुई थी, क्योंकि एक इंडिविजुअल जो इनमें एज में बड़ा है, काफ़ी 10-12 साल का गैप है उसके साथ, तो वो 2.5 महीने पहले किया है और उसके बाद 3 दिन पहले ये प्लान किया गया मर्डर। लेकिन ये तो आ गया जो इनिशियल रिपोर्ट के हिसाब से मोटिव बिहाइंड दैट, बट हम फिर भी इसमें डिटेल में जो डिजिटल एविडेंस है उसको एग्जामिन करेंगे। हम देखेंगे कोई इसके अलावा तो कोई और काज तो नहीं है। अगर वो ऐसा लगा हमें तो वी विल बी एबल टू मेक पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन टू इंश्योर कि इन दोनों अक्यूज़ को कन्विक्शन हो। सोशल मीडिया का इम्पैक्ट है और उस पर कोई भी बच्चा अपने माँ बाप के साथ अपना मोबाइल दिखाता ही नहीं, शेयर ही नहीं करता। वो किससे बात कर रहा है, क्या बात कर रहा है, साथ में किस एज ग्रुप के साथ घूम रहा है बच्चा। तो इवनिंग में ख़ासकर शाम का टाइम है जब मैक्सिमम क्राइम कमिट होते हैं, तो टाइम सिरे घर पहुँचाओ, देखो किससे मिल रहा है, उनकी फैमिली के टच में भी रहो, उनका कंडक्ट कैसा है। अगर वो ख़राब है तो आपका बच्चा भी तो कभी ना कभी टारगेट हो जाएगा। तो पेरेंट्स के लिए अहम है कि उसका फ्रेंड सर्कल ज़रूर जाने। तो अगर फ्रेंड सर्कल अच्छा है, पढ़ाई करने वाला है, तो मीन्स सेफ़ है। फ्रेंड सर्कल अगर ठीक है और कोई ऐब नहीं है तो बच्चे को कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर वो ख़राब है और आप आंखें बंद कर लेंगे तो डेफिनेटली ट्रबल इज़ एट योर डोर। आई मीन यू विल बी फेसिंग सम काइंड ऑफ डिफ़िकल्टी इन फ्यूचर। थैंक यू।